रानो चिड़िया दूसरे जंगल में आई हुई थी जहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। कितनी तेज बारिश हो रही है, ये बारिश तो मेरी जान ही ले लेगी। मुझे जल्दी से किसी पक्षी से मदद मांगनी चाहिए। इसके बाद रानो चिड़िया किसी पक्षी का घर ढूंढना शुरू कर देती है। रानो चिड़िया को एक घर मिलता है जिसमें कालू कौवा रह रहा था। अरे इतनी बारिश में कौन आ गया? इतना खराब मौसम है, ये तो कोई चिड़िया लगती है। अंदर आ जाओ। कौवे, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मुझे अपने जंगल वापस जाना था, पर इतनी तेज बारिश हो रही है, क्या मैं तुम्हारे घर में रुक सकती हूँ? अरे ना कोई जान और ना कोई पहचान, बस जबरदस्ती का मेहमान। अरे बताओ तो सही, भला तुम आई कहाँ से हो? जान पहचान की क्या बात है, पक्षी होने के नाते तुम मेरी मदद करो। अच्छा तो ऐसी बात है, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पर रुक सकती हो, लेकिन मेरे घर पर रुकने के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त को पूरा करना होगा, ठीक है ना रानो? तुमने क्या कहा कौवे? मुझे इस घर में रहने के लिए तुम्हारी एक शर्त पूरी करनी होगी, पर कैसी शर्त कौवे, मुझे बताओ। अरे मेरी ये शर्त है कि मुझे दाना ला दो, मैं सुबह से भूखा बैठा हूँ। लेकिन कालू कौवे, मैं इतनी बारिश में तुम्हारा दाना क्यों लेकर आऊं? अरे रानो चिड़िया, तुम तो बाहर से होकर आई हो इतनी तेज बारिश में, तुम जाकर दाना ले आओ। वैसे भी तुम दाना ले आओगी तो उसके बाद जितनी देर मन चाहे तुम यहाँ रुक सकती हो और तुम भी खा लेना वो। अच्छा तो ऐसी बात है, तो मैं वादा करती हूँ कि दाना लेकर आऊंगी। इसके बाद रानो चिड़िया खेत की तरफ चली जाती है। अरे वाह वाह कालू कौवे, आज तो तेरी मौज लग गई। अब मुझे इतनी तेज बारिश में बाहर जंगल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो रानो चिड़िया खुद ही दाना ले आएगी। मैं अब यहाँ आराम करूँगा और दाना खाकर सो जाऊँगा। अरे बल्ले बल्ले, मौज लग गई। तेज बारिश की वजह से रानो चिड़िया आगे नहीं बढ़ पाती। ओफो, कितनी तेज बारिश हो रही है, मुझसे तो इस तेज बारिश में उड़ा भी नहीं जा रहा। पता नहीं मैं दाना कैसे लाऊंगी, पर मैं हार नहीं मानूंगी और खेत जाऊंगी और खेत से दाना भी लेकर आऊंगी। चिड़िया को रास्ते में मिट्ठू तोता नजर आता है, वो उसके पास चली जाती है। अरे चिड़िया, तुम इस जंगल की नहीं लगती, कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है और इतने खराब मौसम में तुम हमारे जंगल में क्या कर रही हो? अरे हाँ मिट्ठू तोते, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। तेज बारिश की वजह से मैं अपने घर नहीं जा पा रही थी, इसलिए मैं कालू कौवे के यहाँ रुकी हूँ। वो जंगल तो बहुत दूर है, तो तुम कालू कौवे के घर रुकी हो। वैसे एक बात पूछूं, अगर तुम कालू कौवे के घर रुकी हो तो इतने खराब मौसम में इतनी तेज बारिश हो रही है, तो तुम बाहर क्यों आई हुई हो चिड़िया? मेरा बाहर निकलने को तो दिल नहीं कर रहा था मिट्ठू तोते, पर उस कालू कौवे ने कहा था कि तुम दाना लेकर आओगी तो मैं तुम्हें अपने घर में रख लूँगा। अरे रानो चिड़िया, तुम किसकी बातों में आ गई हो? वो कालू कौवा हमारे जंगल का सबसे दुष्ट पक्षी है। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वहीं रुक जाना जब तक बारिश नहीं रुकती, ठीक है ना चिड़िया? बात तो सही है कि बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है। तुम ऐसा करो, मुझे अपने घर ले जाओ, जब बारिश धीमी हो जाएगी तो मैं वहाँ से चली जाऊंगी। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाता है। रानो चिड़िया अपना काफी वक्त मिट्ठू तोते के घर में गुजारती है। थोड़ी देर बाद ही जंगल में बारिश धीमी हो जाती है। अरे मिट्ठू तोते, जंगल में बारिश धीमी हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। अरे रानो चिड़िया, अभी भी बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तुम ऐसा करो, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, जब बारिश रुक जाएगी तो तुम यहाँ से चली जाना। नहीं नहीं मिट्ठू तोते, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कालू कौवे के लिए खेत जाकर दाना भी तो लेकर आना है मिट्ठू तोते।
अरे वाह रानो चिड़िया, वाह क्या बात की है। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो जो अपनी जुबान देकर आई हो, उस पर पूरा उतर रही हो। तुम पर तो तुम्हारे माँ बाप को गर्व होगा ना, कितनी अच्छी चिड़िया हो। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि बारिश रुकने का इंतजार करो, बाद में चली जाना अगर तुम्हें जाना हो। अरे मिट्ठू तोते, मैंने उस कालू कौवे को जुबान दी है, अब मुझे अपनी जुबान पूरी करनी ही होगी। मैं उसके लिए दाना लेकर जाऊंगी। वो कालू कौवा एक नंबर का दुष्ट है। वो तुम जैसी चिड़िया को देखकर अपना काम करवा रहा है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम उसकी बातों में आ गई। मैं जो बात करती हूँ मैं उस बात को पूरा भी करती हूँ मिट्ठू तोते। इसके बाद रानो चिड़िया वहाँ से खेत की तरफ चली जाती है। अरे ये चिड़िया की बच्ची अभी तक खेत से दाना लेकर नहीं आई, कितना वक्त हो गया है, पता नहीं कहाँ होगी। मुझे तो फिक्र होने लगी है, अगर उसे कुछ हो गया तो सारा नाम मेरे पर आएगा। ऊपर वाले उसको सलामत रखी और वो सही सलामत वापस आ जाए। इस बारिश का तूफान आया हुआ था और ठंडी हवाएं भी चल रही थी, पर रानो चिड़िया हार नहीं मानती और वो खेत पहुंच जाती है। शुक्र है मैं खेत पर पहुंच गई, लगता है बारिश भी रुकने ही वाली है। चलो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो काम करने आई थी मैं वो काम कर लेती हूँ। मैं जल्दी से यहाँ से दाना लेकर कालू कौवे को दे आती हूँ। बारिश रुक जाती है, रानो चिड़िया कालू कौवे के घर चली जाती है। अरे वाह, बारिश रुक गई है। वैसे ये दिन तो मुझे हमेशा याद रहेगा। कितनी अच्छी चिड़िया थी ना, वो अपनी बात पर कायम थी। मुझे तो फख्र हो रहा है कि मैं ऐसी चिड़िया से मिला हूँ। अरे वाह क्या चिड़िया थी, पता नहीं वो अपने घर चली भी गई होगी कि नहीं, पता नहीं। रानो चिड़िया कालू कौवे के घर पहुँच चुकी थी। अरे कालू कौवे, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें दाना ला कर दूंगी, तो तुम ये दाना ले सकते हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे रानो चिड़िया, बाहर बारिश रुक गई है और मौसम भी साफ हो गया है। अगर तुम चाहती तो ये दाना लेकर अपने घर भी तो जा सकती थी ना। रानो चिड़िया, मुझे ये बताओ तुम ये लेकर मेरे पास क्यों आई हो? कालू कौवे, मैं जो बात करती हूँ मैं उस बात पर कायम रहती हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया वहाँ से अपने घर को चली जाती है। अरे वाह क्या बात कह कर गई है कि हर पक्षी को अपने वादे पर पूरा उतरना चाहिए। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी चिड़िया थी ये। कालू कौवा वो दाना खाता है मगर वो दाना भीगा हुआ था। अरे सत्यानाश, ये तो दाना ही भीगा हुआ है। इतने इंतजार के बाद मेरे हाथ लगा तो क्या ये भीगा हुआ दाना, जिससे मेरे मुंह का सारा टेस्ट ही खराब हो गया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना वादा हमेशा पूरा करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।